वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के प्रमुख वर्तमान पदाधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल ही जाते हैं हमें। तो देखो, सबसे पहले राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशनराव बागड़े। सबको याद ही है वैसे भी। हरिभाऊ किशनराव बागड़े कौन है? हमारे राज्यपाल है। इसके बाद देखो, मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। तो देखो, हरि भजन मतलब नाम सारे देवताओं के नामों पे ही है। तो मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। तो देखो, हरि भजन दिया प्रेम तो सारे ही मतलब देखा जाए तो सारे नाम भी किसके मतलब देवताओं के नाम ही है सारे के सारे। दिया करना यानी हरि का भजन करो, फिर दिया करो प्रेम से, तो मतलब अपन याद रख सकते हैं। वैसे भी याद ही है, इनमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कौन है? महाधिवक्ता। देखो, इसको अपन याद रख सकते हैं। देखो, महाराजा धीराज ऐसे उपाधियां होती है मतलब राजा महाराजाओं की। तो देखो, महाराज, तो राज से क्या हो जाएगा? अपन को याद रह जाएगा कि महाराजा धीराज तो मतलब अपन याद रख सकते हैं अधिवक्ता की बात कर रहा है ये। और राज से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो महाराज मतलब महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद 16वीं विधानसभा। अब देखो, 16वीं अभी जो वर्तमान में जो विधानसभा वो कौन से नंबर की है? 16वें नंबर की है। और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। तो देखो, वासुदेव ये भी भगवान का नाम ही है। और देखो, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव, तो वह वैसे याद रख सकते हैं। वैसे ऑप्शंस मिलेंगे हमें। तो विधानसभा अध्यक्ष क्या है? वासुदेव देवनानी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ है। देखो, स्पीकर को साफ रखो ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीकर कभी कभी खराब मतलब कर करने लग जाता है या खराब हो जाता है, तो स्पीकर साफ से याद रख सकते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ है। सराफ पीछे आएगा तो अपन याद रख सकते हैं। कालीचरण सराफ कौन है? प्रोटेम स्पीकर है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम, तो टीकाराम जूली कौन है? नेता प्रतिपक्ष है। ये हम ध्यान रख सकते हैं। ये थोड़ा अलग है। कौन? उपनेता प्रतिपक्ष। ये कौन है? रामकेश मीणा। तो रामकेश मीणा कौन है? उपनेता प्रतिपक्ष है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद कौन है? देखो, मुख्य सचिव कौन है? अभी सुधांशु पंत है। देखो, सचिव सुधांशु, तो सचिव कौन है? अभी मुख्य सचिव सुधांशु पंत है। तो स याद रख सकते हैं। तो मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है। इससे पहले कौन थी? तो उषा शर्मा थी इससे पहले। तो ये हमें सुधांशु पंत याद रखना। वर्तमान में कौन है? सुधांशु पंत है। उसके बाद सरकार के मुख्य संचेतक कौन है? योगेश्वर गर्ग। संचेतक मतलब अपन ये याद रख सकते कि हमें मतलब वही सचेत कौन करता है? तो ईश्वर करता है हमें सचेत। कौन सचेत करता है? ईश्वर सचेत करता है। तो योगेश्वर, यहाँ पे ईश्वर आ ही रहा है, तो योगेश्वर गर्ग कौन हो जाएंगे? ये मुख्य सचेतक हो जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। तो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो KR श्रीराम। ये 43वें नंबर के कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। यानी अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो KR श्रीराम है। ये 43वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और देखो, यहाँ पे KR का मतलब, K का मतलब तो क्या है? कलपति। R का मतलब क्या है? राजेंद्र। तो कलपति राजेंद्र श्रीराम ये इनका नाम है। क्या है? कलपति राजेंद्र श्रीराम, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा KR का। तो ये कौन से नंबर के है? 43वें नंबर के है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले MM श्रीवास्तव थे। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये मतलब इनसे पहले नहीं, 42वें नंबर के कौन थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे। तो पहले वाले भी पूछ लेते हैं, एकदम में ध्यान रखना है। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव इससे पहले थे। और अभी 43वें नंबर के कौन है? तो KR श्रीराम है। तो यहाँ पे भी हमें याद रखना कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद है लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा है। ये 13वें नंबर के लोकायुक्त है। लोकायुक्त कौन है? अभी प्रताप कृष्ण लोहरा है। और ये पूछा गया सवाल है ये भी। तो लोकायुक्त अभी कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। उसके बाद देखो, पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव शर्मा है। ये अपने 38वें पुलिस महानिदेशक है। कौन? राजीव शर्मा। ये भी हमें ध्यान रखना है। राजीव शर्मा कौन है? ये पुलिस महानिदेशक है। उसके बाद देखो, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा। कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, ये कांग्रेस के अध्यक्ष है। और भाजपा के अध्यक्ष कौन है? तो मदन राठौड़ है। तो भाजपा के मदन राठौड़ और कांग्रेस के, देखो कांग्रेस में क्या आ रहा है? तो गोविंद सिंह डोटासरा याद रख सकते हो। और ये देखो, ये मैं जैसे दिख रहा है तो मदन सिंह राठौड़ भाजपा में, और भाग की जैसे भाजपा से याद रख सकते हो। तो भाजपा के कौन है? मदन राठौड़ है। और कांग्रेस से कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा है। उसके बाद RPSC के, RPSC मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग। RPSC के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू, जिसे अपन UR साहू भी बोलते हैं। तो उत्कल रंजन साहू ये RPSC के भी वर्तमान अध्यक्ष है। और इससे पहले कौन थे?
तो कैलाश चंद मीणा थे। ये 10 फरवरी 2025 कौन थे? कैलाश चंद मीणा इससे पहले थे। और अभी कौन है? उत्कल रंजन साहू है। ये हमें ध्यान रखना है। इन्हें UR साहू भी बोलते हैं अपन। और देखो आरपीएससी के अंदर देखो 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य कर देगी। अभी 2025 में क्या हो गया? 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए थे। पहले 1 + 7 था, यानी 1 अध्यक्ष और 7 थे। अभी कितने हो गए? 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए। तो ये हमें वर्तमान का ये भी आंकड़ा याद रखना है अपन को। उसके बाद देखो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, यानी मतलब RSMB के अध्यक्ष, ये कौन है? तो मेजर आलोक राज है। इनको सभी जानते हैं। मतलब मेजर आलोक राज कौन है? ये अपने कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से वापस कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। देखो नीम से याद रख सकते हैं अपन, देखो क्योंकि नाम यहाँ याद नहीं आएगा, सारे ऑप्शन से कंफ्यूजन हो सकती है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त देखो मधु, देखो मधुकर ऐसे याद रख सकते हो आप, तो नीम से याद रख सकते हैं। तो नी से निर्वाचन, देखो बाकी तो सारा, क्योंकि देखो बाकी सब अलग है, निर्वाचन अलग रहेगा इसके अंदर। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनेंगे? मधुकर गुप्ता रहेगा। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव कौन देते हैं? तो जनता देती है। देखो वहाँ जन यानी चुनाव देने वाली जनता है। तो देखो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? नवीन महाजन। नवीन जन यानी लोग चुनाव कर देते हैं या फिर चुनाव में भाग लेते हैं, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। जनता चुनाव में भाग लेती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब अधिकारी कौन हो जाएंगे? मुख्य चुनाव अधिकारी ये हो जाएंगे फिर नवीन महाजन होंगे। उसके बाद देखो मुख्य सूचना आयुक्त, तो सूचना कौन देते हैं? मोहन देते हैं, वो भी लाठी के साथ, अपन ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। तो मोहनलाल लाठर ये मुख्य सूचना आयुक्त होंगे अपने। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे? मोहनलाल लाठर होंगे, जिसे अपन ML लाठर भी बोल सकते हैं। लाठी से सूचना मिलना, ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। तो गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। देखो मानव गंगा मतलब वही गंगा के साथ रहता है, ऐसा कुछ अंदाजे से याद रख सकते हो। तो मानव और गंगाराम मतलब मानव गंगाराम के साथ रहता है, या मानव गंगाराम गंगा की मतलब ना पूजा वगैरह करता है, तो अपन याद रख सकते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे? गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये भी इम्पोर्टेंट अभी नहीं है पोस्टिंग इनकी, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये अरुण चतुर्वेदी है। तो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी है। और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रद्युमन सिंह के। 6ठे के कौन थे? प्रद्युमन सिंह। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी है। उसके बाद है राज्य मतलब ये राजस्व मंडल अजमेर, इनके चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन है हेमंत कुमार गेरा। ये राजस्व मंडल अजमेर मतलब क्या है? इसके चेयरमैन है। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो इसमें भी इम्पोर्टेंट मेन तो यही है कि मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? देखो नीम मधुकर गुप्ता याद रख सकते हैं। चुनाव कौन देती? जनता देती, तो नवीन महाजन हो जाएगा चुनाव का। सूचना कौन देते हैं? मोहन देते लाठी के साथ, तो सूचना कौन हो जाएगा? मोहनलाल लाठर हो जाएगा। और मानव गंगा की पूजा करते हैं, तो मानवाधिकार गंगा राम मूलचंदानी हो जाएगा। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मैंने कहा ये याद रखना अपन को, अरुण चतुर्वेदी है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और 6ठे के कौन थे? तो प्रद्युमन सिंह थे। ये हमें ध्यान रखना है। राजस्व मंडल के चेयरमैन कौन है? तो हेमंत कुमार गेरा राजस्व मंडल के चेयरमैन है। अब देखो पुलिस कमिश्नर जयपुर और जोधपुर। जयपुर के तो कौन है? बीजू जॉर्ज जोसेफ। देखो जे आ रहा है, जे जयपुर ही हो जाएगा। तो बीजू जॉर्ज जोसेफ किसके हो जाएंगे? जयपुर के हो जाएंगे। और जोधपुर के कौन है? तो ये राजा राजेंद्र सिंह। तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र सिंह। जोधपुर के कौन हो जाएंगे? राजेंद्र सिंह। ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष तो किसान ज्यादातर चौधरी वगैरह होता है, तो CR चौधरी याद रख लेंगे, किसान आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद सैनिक कल्याण सलाहकार समिति। देखो सैनिकों से प्रेम करना चाहिए, मतलब अंदाजे से याद रख सकते हैं अपन। तो सैनिक कल्याण सलाहकार समिति प्रेम सिंह बाजोर हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष, यानी अनुसूचित जाति के वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र नायक है। देखो ये राजेंद्र हर जगह आ रहा है, अभी अपन ने देखो 2-3 जगह पढ़ लिया। एक तो अपन ने पढ़ा था महाधिवक्ता, वो भी राजेंद्र थे। ये जोधपुर के कमिश्नर, ये भी राजेंद्र है। और यहाँ पे ये मतलब राज्य अनुसूचित जाति के वित्त एवं विकास के अध्यक्ष भी कौन है? राजेंद्र नायक है। तो ये राजेंद्र नाम बहुत जगह आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? मदन लाल। ये OBC के कौन हो जाएंगे? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मदन लाल हो जाएंगे। उसके बाद देखो देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष देव मतलब गॉड क्या करते हैं? प्रकाश मतलब प्रकाश देते हैं, तो अपन याद रख सकते हैं। देव नारायण बोर्ड के कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश भड़ाना हो जाएंगे।
इन्हें देव क्या रहते हैं, वही अपन देव की स्तुति ओम ओम बोलते हैं अपन, तो ओम से स्तुति करते हैं देव की। और देव मतलब गौ जो होते हैं ना वो प्रकाश ऊपर डालते हैं, तो ऐसे अपन देव प्रकाश याद रख सकते हैं अपन। उसके बाद माटी कला बोर्ड अध्यक्ष, देखो माटी टी से टाक, तो टी से टाक याद रख सकते हैं, पहला टाक है इनके, कौन है, प्रहलाद टाक, ये माटी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है। तो माटी टी से क्या हो जाएगा, टाक, अपन याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो जसवंत बिश्नोई है। देखो बिश्नोई पेड़ पौधों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, और अपने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में पढ़ रखा है कि पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने मतलब अपनी जान दे दी थी। तो बिश्नोई, तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड यानी इनका कल्याण करने के लिए कौन होगी, मतलब कोई बिश्नोई होगा तो जसवंत बिश्नोई हो जाएगा। और देखो जीव जंतु तो जसवंत ऐसे भी आ सकते हैं अपन, तो जीव जंतु के कौन है, जसवंत बिश्नोई है। वैसे भी 4 ऑप्शन आते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी याद रह जाए तो अपन ऑप्शन टी कर सकते हैं। इसके बाद है विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष, तो विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, राम गोपाल सुतार। और देखो सुतार विश्वकर्मा यानी विश्वकर्मा के अंदर सुतार आती है, तो क्या हो जाएगा, राम गोपाल सुतार हो जाएंगे, विश्वकर्मा कौशल विकास के मतलब बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद कुछ खेल से संबंधित है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है, धनंजय सिंह है। तो देखो क्रिकेट खेलने वालों के पास धन होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं अपन, तो क्रिकेट मतलब वही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, धनंजय सिंह हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष, कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है, राजीव दत्ता, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। उसके बाद राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मानवेंद्र सिंह जसोल, तो मानवेंद्र सिंह जसोल किसके हैं, फुटबॉल के। कुश्ती के राजीव, फुटबॉल के मानवेंद्र सिंह जसोल हो जाएंगे। उसके बाद एक तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, दीपेंद्र सिंह खंगारोत हो जाएगा। तो तीरंदाजी संघ के कौन हो जाएंगे, दीपेंद्र सिंह खंगारोत होंगे। उसके बाद भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र झाझड़िया, ये तो इम्पोर्टेंट है। कौन है भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र झाझड़िया है, ये तो अपन जानते हैं इनको। फिर देखो इम्पोर्टेंट तो ये भी है, पूछे जा सकते हैं अपने। देखो राजस्थान क्रिकेट में तो क्रिकेट वालों के पास धन हो सकता है, तो धनंजय सिंह हो जाएगा, इनको याद करना पड़ेगा। कुश्ती संघ के राजीव दत्ता है, फुटबॉल के मानवेंद्र सिंह जसोल हो जाएंगे, और तीरंदाजी के कौन है, दीपेंद्र सिंह खंगारोत हो जाएगा। तो ये थोड़े से अपन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ये हमने मतलब राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।